जीरो टू पाई रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स टू डी एक्स। इसका इंटीग्रल करना है। लिमिट जीरो टू पाई पाई बाई टू रूट ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये 1 एंड ये 2, और इसको कर लिया 1 प्लस 2। ये हो गया इधर 2i रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स। ये कहाँ से कर दिया भैया इसने? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू 1 का इंटीग्रल x हो गया, लिमिट रख ली 2i इक्वल टू पाई बाई टू और i इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन 3, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर 3/2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स। इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन 3/2 पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर साइन 3/2 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 पाई बाई टू माइनस एक्स। लिमिट जीरो टू पाई बाई टू cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जोड़ने पर 2i इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू कॉस 3/2 x प्लस साइन 3/2 x, और ये cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x। इनको जोड़ने पर ये मिलता है 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा x की लिमिट रखने पे पाई बाई टू, और इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा पाई बाई 4। इंटीग्रल ऑफ 5/2 cos 5x dx साइन 5x प्लस cos 5x। इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू cos 5 पाई बाई टू माइनस एक्स साइन 5 पाई बाई टू माइनस एक्स cos 5 पाई बाई टू माइनस एक्स। ये यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स की, ठीक है। और ये इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन 5x cos 5x प्लस साइन 5x। समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जोड़ने पर 2i इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन 5x प्लस cos 5x साइन 5x प्लस cos 5x। ये होगा 2i इज इक्वल टू 1, लिमिट होगी इसकी जीरो टू पाई बाई टू, और 1 का इंटीग्रल x की लिमिट रख ली पाई बाई टू, और 2 इधर आ गया, ये हो गया पाई बाई 4। तो देखो भाई ये प्रॉपर्टी 5 है। कल हमने प्रॉपर्टी जो 4 बताई थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टी 5 में है इसने कि 0 to 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो है 0 to a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स होता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में तो हम इस तरीके से इसे तोड़ के लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 0 से 2a लिमिट है तो 0 से a और 0 से a दोनों लिमिट्स, और एफ एक्स और एफ 2a माइनस एक्स। इसके बाद प्रॉपर्टी 6 है, और प्रॉपर्टी 6 भी ऐसी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है अगर, तो उसे हम 2, देखो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये 2 यहाँ आ जाता है, ठीक है। और 0 to a और एफ ऑफ एक्स और 0, देखो इसके दो आंसर निकलते हैं। कब कैसे कैसे निकलते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो अगर एफ 2a माइनस एक्स, इफ लिख रहा हूँ, इफ एफ 2a माइनस एक्स हमने निकाला और वो हमारा आता है एफ एक्स के, तो ये होगा एफ एक्स, ठीक है। अभी लगा के दिखाएंगे प्रॉपर्टी। और अगर एफ 2a माइनस एक्स जो है वो आता है माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये अगर माइनस एफ एक्स आता है तो आता है 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लिया ये लिया हमने 0 to 2 पाई, या 0 से पाई लिया, 0 से पाई और साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें हम अगर इसे लिखते हैं साइन पाई माइनस एक्स क्या हो बताओ,
है। साइन पाई में कितना हुआ, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होती है और इसका पाई का पाई बाई 2 हो गया, आधा हो जाता है। भाई ये क्या कहती थी प्रॉपर्टी कि 0 से 2a लिमिट है, तो ये जो 2 है ये यहाँ गुना में आ जाता है, ठीक है। यहाँ 2 कहाँ था, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं इसे 2/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो 2 है ये गुना में आ गया और पाई/2 इसकी लिमिट ये आधे में चेंज होगी, मतलब लिमिट आधी हो गई। कब, अगर साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स के है, यानी कि इसमें से ऊपर वाली जो लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट लिख दो दोबारा से पाई, क्योंकि ये 2a है। तो अगर इस लिमिट में से इसे माइनस करने पर अगर वही आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये सवाल इस तरीके से होता कोस एक्स, देखो अगर ये इस तरीके से होता तो क्या होता, फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स बताओ क्या होता है, बोलो, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये माइनस कोस एक्स होता है, तो इसकी डायरेक्ट तुम आंसर लिख सकते हो 0 होगा, ठीक है ना। इस लिमिट का एप्लीकेशन है, यूज है इसका, इस प्रॉपर्टी का। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो 0, क्योंकि हमने बताया f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो ये वैल्यू 0 होती है। और अगर साइन ये f2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस के एफ एक्स आ जाता है तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है 6, ठीक है, ये भी यूज़ होगी। और प्रॉपर्टी 7 है इसके बाद, तो ये मैं मिटो देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना, इनकी तो जरूरत नहीं है। तो क्या है देखो, इसमें है, देखो ये समझो, इससे पहले है ना -a टू a है अगर लिमिट, जैसे उसने दी -1 से +1, -2 से +2, इस तरह से अगर लिमिट आ गई f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई है, लिमिट 0 से 1 हो जाती है, 0 से a है तो यहाँ a हो जाएगी, और f(x) और 0 भी है, कब कब है, इफ f(x) इज इवन फंक्शन, f(x) अगर इवन फंक्शन है, इवन किसे बोलते हैं, देखो इवन किसे बोलते हैं, यदि f माइनस एक्स इक्वल टू प्लस के एफ एक्स आ रहा हो तो ये होता है सम फलन, तो इसकी वैल्यू इनमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे अब तुम्हें एग्जांपल देता हूं मैं, मान लिया इस तरह कोई क्वेश्चन है -π/2 से +π/2 कोस एक्स, तो इसमें देखो x को अगर -x रखें तो क्या आता है बताओ, अगर कोस -x लेते हैं हम तो क्या आता है, कोस -x क्या हो, प्लस कोस एक्स, ठीक है ना, ये प्लस के कोस एक्स होता है ये। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन 2 से गुना हो जाएगी और 0 से π/2 लिमिट हो जाएंगी और ये कोस एक्स आ जाएगा dx। इसको हम ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना, जब सम फलन है तब, अगर कोस -x केवल ऐसे केस में। और अगर अब सुनो, अगर फलन हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके का हो -π/2 से +π/2 साइन एक्स हो, अगर इसका आंसर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये ओड फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन -x जो है वो माइनस साइन एक्स के है, तो ये ओड फंक्शन है। इसका मान डायरेक्ट तुम देख के लिख सकते हो 0, और इसका मान जो है 2 से मल्टीप्लाई होके तब फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल कर रखना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी 7 और 6 दोनों ध्यान समझनी है, किस में सम विषम की बात है और किस में
मतलब 2 से तो गुना दोनों में ही है, इसमें 0 से 2a लिमिट थी, इसमें -a से +a लिमिट है। ठीक है ना, इसमें ध्यान से समझना है बस ये। अब इनके आधार पर जितनी प्रॉपर्टी वो सारी मैंने बता दी हैं, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। I इक्वल टू -5 to +5 और मोड ऑफ x + 2 ये है dx। कैसे सोल्व करते हैं देखो, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी उसमें कि इफ लिमिट्स जो है वो a से b हैं और इनके बीच में कोई c पॉइंट है f(x) dx, तो हम इसको लिखते थे a से c में तोड़ के लिख सकें और फिर c से b, क्योंकि c इनके बीच में आ गया तो a से b तक एक लिमिट और फिर c से b तक दूसरा इंटीग्रल। ऐसे इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम, कर सके ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम। अब ये कैसे करेंगे देखो, अगर यहाँ तुम रख के देखो, अगर इसमें -5 रखेंगे तो क्या होगा, मान निकल के माइनस क्या होगा, माइनस आओगा। 4 रखने पे, -4 रखने पे तो भी माइनस आओगा, -3 रखने पे तो भी माइनस आओगा, -2 रखने पे, -2 रखने पे तो 0 आओगा। लेकिन -2 से जितने भी ज़्यादा रखेंगे, जैसे -3 रखा था तो भी माइनस आ रहा था, -2.1 भी रखेंगे तो भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे। अब बस यही है मेन चीज़ में समझने की कि -5 से शुरू करके -2 तक, तो ये फंक्शन अलग कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था, और -2 से आगे जितने भी पॉइंट होंगे +5 तक, इसे अलग कर लो, क्योंकि ये प्लस आएगा। और जैसे -1 रखोगे तो प्लस आएगा, +1 रखोगे तो प्लस, +2, 3, 4 कुछ भी रखोगे सब प्लस आएगा। तो प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग कर लो, बस इतनी सी बात करनी है मोड वाले किसी भी सवाल में। अगर पेपर में भी आ जाए तो ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। अब फिर कैसे करते हैं, तो यहाँ से आगे तो देखो सब ये प्लस है, तो मोड में से प्लस ही बाहर निकलेगा, तो इसे ऐसे लिख लेंगे, और इसमें माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका क्या करें फिर, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, इसे करते हैं सोल्व। ये माइनस तो बाहर निकलो, लो, इसका इंटीग्रेशन करो x + 2 का, क्या होगा, देखो ये जो है, अब ये माइनस तो हमने बाहर रख लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, x²/2 और 2 का 2x, और लिमिट्स फ्रॉम -5 से -2 प्लस ऐसे इसका करो, इंटीग्रेशन तो यही होना, x²/2 + 2x और लिमिट -2 से 5। ठीक है, हो गया, लिमिट रख लेनी है बस। अब और क्या है, रखो, -2 रखेंगे, इसमें कितना होगा 4/2, यहाँ पे रखो -4, ये तो हो गया एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में रखो माइनस करके, है ना, लोअर लिमिट को माइनस करके लिखते हैं, -5 का स्क्वायर 25/2, और फिर नहीं पहले रखनी थी ऊपर वाली, एक ही बात है वैसे तो, प्लस में -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे तो रख ली 25/2, और फिर यहाँ पे रखो, ये कितना होगा -10। चलो आगे चलो, इसमें फिर ये हो जाएगा प्लस, इसमें रखो 5 का स्क्वायर 25/2 और +4, नहीं -2 था ये, -4, ये हो गया, फिर -10 आओगा, प्लस के 10, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, रखो लोअर लिमिट को, कितनी आ गई 4/, चलो इसे सोल्व कर लो बस। देखो ये इसे डिवाइड करा तो कितना आया 2, और 2 - 4 -2, इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के कितना आ रहा था, ये -2 आ रहा था ना, तो प्लस के 2 आ गए। तो यहाँ आ जाओ, 2 से 10 20, और 25 - 20 तो 5 आ गया, 5/2 और -5/2, और ये माइनस तो +5/2 आ गया निकल के। ठीक है, बताओ, 2 से 20 हो गया, 25 में से 20 गए 5, 5/2 माइनस का,
लेकिन एक और बाहर माइनस है तो प्लस का हो गया। चलो उस वाले में चलो, प्लस 2 से 20 और 25 45, और ये से देखो अब ये आ गया 2 और माइनस के 4, माइनस के 2 और बाहर माइनस है तो प्लस के 2 हो गया। तो ठीक है, अब इन्हें जो है हम सारे प्लस प्लस के ही हैं, तो 45 और 5 50 बटे 2 25, और 2 और 2 4, कितना आ गया 29 आ गया ये आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही 6 को करना है। जहां तक इसका मान फंक्शन का माइनस में निकलता है, ठीक है ना, जहां तक माइनस में निकलता है उसे तो अलग कर लेंगे, जहां प्लस में होना शुरू हो जाएगा उसे अलग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, कहां तक माइनस में निकलेगा, जैसे 2 रखा माइनस में आएगा, 3 4 5, 5 तक माइनस में आना है, तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट करेंगे, 2 से 5 और 5 से 8। ठीक है, अब ये माइनस में आएगा तो इसे माइनस से गुना कर लेंगे प्लस बनाने के लिए, और ये प्लस अपने आप निकल ही रहा है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, बस कर दो सवाल, वो तो समझाने के लिए था, इतनी देर लगी थी, नहीं तो सवाल तो छोटा सी है ये, एक बार पता चल जाए तो इसमें है ही क्या। तो x का हो जाएगा x²/2 माइनस 5x, लिमिट है 2 से 5, फिर ये कितना हो गया x²/2 माइनस 5x, और लिमिट 5 से 8 रखो इसमें भाई, 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25 बटे 2 और माइनस के 25, एक ब्रैकेट, और माइनस 2 दूनी 4 बटे 2, 2 आ गया, और माइनस के 10, फिर 8 रखेंगे, 8 × 2 64 बटे 2 और माइनस के 40, फिर माइनस 5 रखेंगे तो 25 बटे 2 और माइनस के 25, ये हो गया। तो इसको खोलेंगे तो ये आ गया हमारा 25 दूनी 50 में से 25 गए, माइनस 25 बटे 2, और बाहर माइनस है तो प्लस के हो गए 25 बटे 2, ये हो गया 2 माइनस 10 माइनस 8, माइनस से गुना हुई प्लस 8, लेकिन बाहर फिर माइनस है तो माइनस 8। नेक्स्ट वाले पे चलो, 64 बटे 2 कितना हो गया 32, 32 में से 40 गए, माइनस 8, ये तो 32 हो गया ना, माइनस 8 हो गए, और फिर आगे चलो माइनस 25 और बाहर माइनस है तो कितना हो गया ये प्लस 25 बटे 2। अब देखो 25 बटे 2 और 25 बटे 2 तो कितना हो गया 25, और ये 16, कितना आ गया 25 माइनस 16, 9 आ गया। इसमें जो है देखो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर एन आ गया, इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, निकाल नहीं सकते तुम। अब ये प्रॉपर्टी 4 इसमें हमारी काम आने वाली है, वो कैसे करते हैं देखो। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 4 कि जो अपर लिमिट है इसमें से x को घटाया जा सकता है, और आंसर सेम ही आता है इस चीज़ का, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इस वाले में तो ये x है, और इस वाले में ये पूरा x है ब्रैकेट वाला, तो हमने पूरे को 1 में से माइनस कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, ये तो 1 माइनस एक्स हो ही गया, और ये इसे 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया x की पावर n, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन करो, इस पहले वाले का और दूसरे वाले का, लिमिट्स देखो 0 रखने पे तो 0 आ ही जाएंगे, बस 1 ही रखी जा सकती है, तो 1/n+1 माइनस 1/n+2,
इसका एलसीएम लेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी कि n+2 माइनस n माइनस 1 बटे में n+2 इंटू n+1, एलसीएम ले लिया, n से n कैंसिल हो गया, 2 में से 1 जाके 1 बचेगा, तो ये इसका आंसर आ गया भाई, n+1 और n+2। समझो भी एक बार, तो मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी 4 लगानी है, जब और कोई प्रॉपर्टी ना सूझे तो प्रॉपर्टी 4 पे पहुंच जाओ बस। तो लगाओ प्रॉपर्टी 4, क्या करेंगे, क्या थी प्रॉपर्टी 4, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस एक्स को हम लिखते हैं अपर लिमिट में से माइनस करके, ठीक है ना, अपर लिमिट में से माइनस करके लिखते हैं, ये है प्रॉपर्टी 4। ये अप्लाई कर दी हमने इसमें। अब क्या करोगे, log ऑफ 1 प्लस, इसे लिखो tan, इसे फॉर्मूला खोल लेंगे हम, tan x माइनस वाई का, tan a माइनस बी का, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। क्या करोगे अब, बोलो, tan π/4 क्या हो, 1, इनकी वैल्यू रख लो, तो ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, ठीक है। फिर क्या करोगे, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम हो गया नीचे 1 प्लस tan x और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x dx, tan x से tan x कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना भाई, सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना है बस तुम्हें। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया, हो गया। अब हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि log x अपॉन वाई क्या हो, log x माइनस log y, तो इसमें वही चीज हम लगा देंगे यहाँ पे, 0 to π/4 log 2, ठीक है ना, log 2 और माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। ये आई था और ये आई चल रहा है अब तक। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हमने यहां तक कर लिया, और इसके बाद ये हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, 0 to π/4 इन्हें अलग अलग कर रहे हैं। log 2 तो हमने अलग कर लिया, log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, ऐसे कर लिया हमने अलग अलग, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग करने के बाद में ये ध्यान से देखो, ये सवाल वही आ चुका है इतना, और अगर ये ही आ गया तो इसका मतलब फिर इस सवाल फिर से करेंगे तो फिर यही आएगा, तो सवाल हल ही नहीं होने का, फिर तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब क्या तरीका है इसका, log 2 dx, इसे i लिख लेंगे, इंटीग्रल i तो था ये। अब ये तो कह दो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड कह दो या ना कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस i को इधर ले आओ, माइनस i को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस i, ठीक है ना, ये i और ये इधर आके i प्लस i, और ये हो गया 0 to π/4 और log 2 को निकाल लेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर हो गया dx। अब और i मिला के हो गया 2i log 2 और dx का हो गया x, और लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 से π/4, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लिमिट रखेंगे, ये हम क्या हो जाएगा, ये बताओ भाई, log 2 ये 2 है तो इधर चला गया, 1/2 log 2 हो गया, और इसकी लिमिट रखेंगे π/4 माइनस 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा π/8, है ना, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, और log 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,